दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद ही अच्छे ही होंगे। साथियों, एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों। साथियों, हरियाणा के पानीपत में बीरेन का परिवार रहता है मित्रों। बीरेन अपने दो भाई हैं। इनके छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और बीरेन जो है वहीं पानीपत में इनका एक कंप्यूटर की शॉप है, वही चलाते हैं साथियों। परिवार में इनके माता पिता भी हैं। इनके दो बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की है। इनकी शॉप इनके घर के नज़दीक ही होती है साथियों। इनका परिवार अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बीरेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी शॉप के नज़दीक एक पिकअप इनको टक्कर मार देती है। विपरीत दिशा में आ रही पिकअप से इनकी ज़बरदस्त जब टक्कर होती है तो इनके पैरों में काफ़ी चोटें आ जाती हैं साथियों। दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। संयोगवश बीरेन जी तो बच जाते हैं, लेकिन इनका लंबा इलाज चलता है। पुलिस इसमें केस होती है। पुलिस जब जांच करती है तो पिकअप चालक को जब पकड़ती है तो भटिंडा का पिकअप चालक पकड़ाता है। उस लड़के का नाम दीपक होता है। इसके बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद दीपक को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद लगभग 1 महीने बाद दीपक जेल से जब छूटता है, वहाँ से छूटने के बाद बीरेन जी के पास उनकी शॉप पर 2-3 दिन बाद जब आता है तो बीरेन जी से माफ़ी मांगता है कि भैया हमसे आप अपना केस वापस ले लीजिए, गलती से मुझे ये एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन बीरेन जी अपना केस वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं। उन दोनों में कुछ बातें भी गर्मा गर्मी की हो जाती हैं। बीरेन जी बताते हैं कि तुमने गाड़ी उस दिन बहुत ही गलत तरीके से चला रखा था, गाड़ी तुम्हारी स्पीड में भी थी। ये कहो कि किस्मत ठीक थी कि मैं ही था, कहीं तुमने मेरे शॉप के और आदमियों को एक्सीडेंट किया होता तो आज न जाने क्या होता। समय बीतता है, दीपक वापस चला जाता है मित्रों। लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद दीपक पुनः आता है बीरेन के पास, उसी शॉप पे जहां वह एक्सीडेंट किया रहता है। वह बीरेन से पुनः आग्रह करता है कि भैया आप अपनी केस वापस ले लीजिए। इसी बातचीत में दोनों में कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो जाती है मित्रों। दीपक जो है थोड़ा सा एक तरह से कहें दूसरे किस्म का था, झगड़ालू किस्म का होता है, और वो उस दिन पिस्टल लिए हुए था। बीरेन जी को गोली मार देता है। बीरेन जी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर जब बीरेन जी की मौत हो जाती है तो पुलिस आती है। पुलिस तमाम जांच करती है साथियों। सीसीटीवी कैमरे उनके शॉप पर लगे होते हैं। उसको जब चेक करती है तो वहाँ दीपक मिलता है, और दीपक मौके वारदात पर उसके फुटेज के माध्यम से पुलिस उसको पकड़ती है साथियों। पुलिस उसको पकड़कर दीपक को जेल भेज देती है।
अब बीरेन जी के परिवार में उनकी वाइफ, जब ये घटना होती है तो उनको काफ़ी सदमा सा पहुंचता है साथियों। उनको काफ़ी दुख होता है इस बात का। माता पिता भी हैं, लेकिन अब समय को जो लिखा होता है वो होता है। पुलिस इस जब दीपक को जेल भेज देती है, फाइलें लगभग बंद हो जाती हैं साथियों। केस ट्रायल में चल रहा होता है। धीरे धीरे अभी पुलिस दीपक से जो पूछताछ करती है उसको कुछ क्लू नहीं मिलता है कि दीपक बताता है उसमें बातचीत में कि हमने उनको, बीरेन जी को कहा था केस वापस ले लीजिए, उसी में हमारी कहा सुनी हो गई थी, इसीलिए हमने गोली मार दी। लेकिन पुलिस उस बात से संतुष्ट नहीं होती मित्रों। पुलिस को का इशारा कुछ दीपक की बातचीत से समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही बोल रहा है कि ये इसके पीछे कोई और आदमी है। ये 15 जून 2021 की वारदात होती है। समय का चक्र चल रहा है। घर में बड़ा बेटा की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता काफ़ी सदमे में जाते हैं। बेटे के खोने का उनको काफ़ी दुख होता है। लेकिन इस घटना में अचानक सा मोड़ तब आता है, जनवरी 2024 में जो पानीपत के नए कप्तान होते हैं उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है ऑस्ट्रेलिया से मित्रों, जहां बीरेन जी के भाई रहा करते थे। उनको मैसेज में जानकारी आती है कि बीरेन के मर्डर में हो न हो मेरे घर के किसी सदस्य, ऐसा नहीं बताते हैं, हो न हो किसी उस घर के किसी सदस्य का हाथ है, महिला या पुरुष का। जब यह घटना पुलिस कप्तान के पास आती है तो उसको कप्तान साहब इस घटना को थोड़ा सीरियस से लेते हैं और पुनः इस केस की जांच करवाते हैं साथियों। जब जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, पुनः उससे पूछताछ जब दीपक से की जाती है तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है साथियों। जब 2021 में बीरेन जी का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस कॉल डिटेल दीपक के मोबाइल पर एक नंबर से काफ़ी बातचीत हो रही होती है। उस नंबर को जब पुलिस ट्रेस करती है तो पानीपत के ही सुमित का नंबर निकलता है। पुलिस ट्रेस करके सुमित को पकड़ती है। जब सुमित तो पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब कुछ चीज़ें बताता है, लेकिन पुलिस को अभी संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन पुलिस उसके नंबर के लोकेशन को, मतलब नंबर पे ट्रेस करती है कि कितने नंबरों पे ये बात किया हुआ है। तो पुलिस को एक अनजान सा नंबर उस सुमित के मोबाइल में मिलता है। उस पे सुमित की अक्सर बातचीत होती थी। जब उस नंबर को पुलिस देखती है तो वह नंबर होता है नंदिनी का। नंदिनी जो कि बीरेन की वाइफ है मित्रों। नंदिनी और सुमित की मित्रता लगभग 3 से 4 साल पूर्व हो जाती है। सुमित नंदिनी को काफ़ी पसंद करने लगता है
और नंदिनी जो है अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए सुमित को अपने पति के ही मर्डर की सुपारी दे देती है साथियों। एक दो बार बीरेन ने सुमित और नंदिनी को बात करते भी देख लिया था। वो काफ़ी मना भी किया था, लेकिन नंदिनी नहीं मानती थी। वो अपना रिश्ता सुमित के साथ रखना चाहती थी। इसी कलह, आपस में दोनों की कलह अंदरूनी हो जाती है। इसी को दूर करने के लिए वह सुमित के साथ अपने पति को मारने की प्लान बनाती है और रुपए भी देती है सुमित को, वीरेंद्र को मर्डर करने के लिए। पुलिस दोनों को अप्रैल में अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। ऐसे जीवन का मित्रों क्या फ़ायदा जो अपने जीवन साथी को ही मरवाने पे तुल्य हो जाएं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है साथियों। वीडियो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके बताएं साथियों।